सुबह कौन उठता है, आज हमें उठना पड़ा है क्योंकि शादी में जाना है। ये सारा खलारा हमने यहाँ फैला रखा है। सुबह का व्यू देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नन्हे पर कितना सारा जुल्म किया जा रहा है। सुबह ही सुबह इसे नहलाया जा रहा है। A few moments later. का नहा क्या गया है। इतनी सुबह क्यों उठे हो, इतनी सुबह क्यों उठे हो। A few moments later. तो जी यहाँ हमारे आ गए थे चाय बिस्किट और हमें करना था नाश्ता। तो चले फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, फिर हो जाते हैं आगे के लिए तैयार। और ये जो नहा कर आया था वो तैयार हो चुका है और इसे भी अभी चाय पीनी थी। बेचारे को सुबह ही सुबह नहला दिया गया था। इसे पसंद के लिए बिस्किट दिए जा रहे थे, लेकिन इसकी पसंद के कोई बिस्किट थे नहीं। जो ये खाता है इनमें से कोई भी बिस्किट वो नहीं थे, तो इसने नहीं किया नाश्ता। बच्चों को अपनी पसंद चाहिए। और यहाँ ये बाल देख रहे हैं, ये और हैं रोलिंग। ये आगे सेक्शन बना हुआ है, अब ये हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनके बाल। 1 hour later. यहाँ मैं सेकंड बाल स्टार्ट कर रही हूँ, पहले के हो चुके हैं। मैं आपका सबका लुक लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन ये भी दिखा दूँ, ये मेरे हाथों की मेहनत हो रही है इसके बालों पर। 1 hour later. और ये हैं हमारे पास तीसरी गर्ल जिनके हम बाल रोल करेंगे, फिर आपको सबका लुक एक साथ दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं इनके बाल रोल करते हैं। 1 hour later. ये हैं दोनों कज़न्स जिनके बाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखें, तो कैसे लगे आपको ये बाल कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये हैं मेरी सिस्टर जिनके मैं बाल बना रही थी। और देखें ये देखें गजरे ऐसे लगाए जैसे इनकी शादी हो रही है, मतलब कुछ भी। और ये है इनके बालों का लुक, कर्ल्स किए हुए। और मैं आपको इनका क्राउन भी दिखा। और ये है इनका प्यारा सा क्राउन। और ये है इनका आई मेकअप। तो आप सब बताइएगा ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, हाथों के गजरे, आई मेकअप, क्राउन या बाल। तो जी ये है हम सिस्टर का लुक, किसने साड़ी, लहंगा, फ्रॉक्स। और जब सब रेडी हो जाएं तो घर की हालत कुछ इस तरह होती है। यानी इस घर को हमने पूरा का बाहर खाना बनाया। मैंने आपको सुबह भी टाइम दिखाया था और अभी भी टाइम दिखा देती हूँ कितना हो चुका है। ये टाइम नोट करें, डेट बढ़ चुका है सुबह 8:30 से, लेकिन अभी तक कोई भी घर से निकलने का नाम ले ही नहीं रहा। A few moments later. साड़ियाँ पहनने के बाद ये शुरू होता है पल्लुओं का। तो जी हम हाल में पहुंच चुके थे और यहाँ बैठी हुई है मेरी कज़न। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इसे मिलवाते चलो। ये भी है मेरी क्यूट सी छोटी सी कज़न जो बैठी हुई थी, और फिर मैं इसकी वीडियो बनाने लग गई। हाल में हम पहुंच चुके थे थोड़ी देर में। तो ये था इनका लुक, और फिर आगे डांसिंग की बारी। तो फिर बाकी सब वहाँ डांस वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ इनका डांस वगैरह। तो ये भी हो रहा था वलीमे वाले डे डांस। कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन जब डांस ना हो शादी में तो फिर रौनक ही नहीं होती। तो जी ये रौनक लगाने के लिए, महफिल को सजाने के लिए डांसिंग की जा रही थी और सब बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। घर की शादी थी और सब खुशी से झूम रहे थे। तो ये डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करें। तो जी अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राइड की कुछ लुक। ये ब्राइड की मेहंदी, चूड़ियाँ, रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी। और जी इसे तो आप पहचानते ही होंगे, तो बताएं कौन है कमेंट में। यहाँ बारात और निकाह के लिए वेट किया जा रहा था कि बारात आएगी तो फिर निकाह होगा। तो हम भी दुल्हन के साथ वेटिंग रूम में ही, यानी अंदर ड्रेसिंग रूम में ही बैठ गए थे। और अब यहाँ देखें मैं अपनी चप्पल दिखाने के लिए शोखियाँ मार रही हूँ।
moments later. जी ये है मोस्ट इमोशनल और मतलब सबसे ज़रूरी शादी का मोमेंट। और यहाँ पढ़ाया जा रहा था निकाह, यानी निकाह हो चुका था और साइंस की जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्लिप भी आप लोगों के लिए ले लूँ। लेकिन ये बहुत ही मतलब इमोशनल होता है सबके लिए। मतलब एक लड़की जो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ रही, गुजारी, पली बड़ी, अपने जिगर का टोटा वो किसी और को दे देते हैं। तो अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे करें। आप लोग भी दुआएं करें मेरी सिस्टर के लिए कि उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन हो, खुशगवार हो और वो हमेशा जैसे यहाँ पर हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारी, आगे भी उनकी वैसे ही ज़िंदगी गुजरे। तो जी ये था निकाह का सेशन। A few moments later. और जी निकाह होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को एक साथ लेकर फिर स्टेज पर ले जाया जा रहा था। तो ये थे दूल्हा और दुल्हन जो मतलब कॉन्शियस हो रहे थे लोगों को देखकर। जाहिर सी बात है किसी का नहीं होता कॉन्फिडेंट इतना कि वो आ पाए। और मैं क्लिप बनाते बनाते बच्चों को हटाने में लगी हुई थी कि बच्चे हट जाएं ताकि मैं जो क्लिप बना पा रही हूँ उसमें बच्चे ना आए। लेकिन बच्चे पता है जहाँ दूल्हा दुल्हन हो बच्चे और बड़े सब वहीं होते हैं। तो चलें अल्लाह अल्लाह करके बच्चे हट गए और फिर कुछ और बच्चे आ गए, लेकिन कैसे भी करके थोड़ा बहुत हटा दिया। और ये था दूल्हा और दुल्हन की एंट्री का लुक। और फिर आगे आगे देखें होता है क्या, मतलब बच्चे आते ही नहीं आते वीडियो में। अभी तक तो मैंने कोशिशें करके हटा ही दिया था। और फिर ये दूल्हा दुल्हन स्टेज की तरफ रवाना होते हुए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि दूल्हा दुल्हन ऐसे ही स्टेज पर पहुंच जाएं और शोरगुल ना हो। लेकिन यहाँ पर फूलों की बरसात हो रही थी। और फिर दूल्हे ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन का हाथ थामा और अपनी दुल्हन को ऊपर बुलाया। जी यहाँ आपको दो जोड़े दिख रहे हैं जिनकी शादी थी। और यहाँ हमारी डॉल अपनी नन्ही सी फ्रेंड से आइसक्रीम लेकर खा रही थी। यानी ये दो दोस्तें छोटी मिलकर अपने आप में आइसक्रीम शेयर कर रही थी। लेकिन ये भी बात अच्छी है, बच्चों में बचपन से ही आदत होनी चाहिए शेयरिंग की। लेकिन हमारी डॉल ने तो ना अपना बूथा ही ख़राब कर दिया था, सारी आइसक्रीम फैला दी थी। उसी की आइसक्रीम में से बड़े बड़े बाइट ऐसे ले रही थी जैसे उसकी अपनी, और वो बेचारी छोटे छोटे से लेकर खा रही थी। और फिर वो खाकर ऐसे रफा दफा होने लगी जैसे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़। जी हमारी ब्राइड का शूट था तो मैंने थोड़ा उसमें से कैप्चर कर लिया था। और ये दुपट्टा जो आजकल चल रहा है हर ब्राइड के लिए। और ये हमारी ब्राइड के हाथों की मेहंदी जो बहुत ही गहरा रंग लाई थी माशाल्लाह। Hours later. तो जी इवेंट ख़त्म होने के बाद हम घर आ चुके थे और अभी हम चप्पल पर लड़ रहे थे, मैं और मेरी भतीजी, क्योंकि ये चप्पल थोड़ी सी टूट चुकी थी और मैं दिखाना चाह रही थी और वो नहीं दिखाना चाहती थी अपनी। लेकिन चप्पल भी हमेशा धोखा दी जाती हैं। देखें अभी तो कहाँ से निकली है, मतलब हाथ होती है न्यू न्यू चप्पल, ऐसा हो जाता है फिर मतलब मूड ख़राब हो जाता है बंदे का। तो जी ये था मेरा पूरा आउटफिट जो मैं आपको शुरू में नहीं दिखा पाई थी घर जल्दी के चक्कर में। तो मैं घर आकर आपको आउटफिट अपना ना दिखाऊं ऐसा हो नहीं सकता। और फिर मेरी भतीजी कह रही थी कि आप तो इतनी स्लो बात करती हो, फिर आपका वॉइस में इतना यानी व्लॉग में इतनी तेज़ आवाज़ कैसे होती है, मुझे बताएं। तो मैंने कहा बेटा पहले मेरे चैनल पर सबको हाई करो तो फिर मैं बताऊँगी आपको। A few moments later. तो जी अभी एक शादी कंप्लीट हुई थी कि दूसरी शादी का इनविटेशन आ पहुंचा। तो जी ये थी शादी कराची में, तो उसके लिए पहले इनविटेशन आ चुका था तकरीबन 10-15 दिन पहले। 1 दिसंबर की मायों हैं और फिर अंदर की डेट आपको अंदर ही पता चलेगी क्योंकि मैं कार्ड खोलना नहीं चाहती। लेकिन चले मैं फिर भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये दिसंबर का इनविटेशन था। तो फिर ये देखें ये 2 दिसंबर का ये निकाह यानी बारात 2 दिसंबर की है। तो फिर देखते हैं इस शादी में जाना है कि नहीं जाना, वो तो जब टाइम आएगा तब देखेंगे। लेकिन जिन लड़कियों की शादी है अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत बहुत अच्छे करें। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और मुझे कौन से कपड़े पहने हुए और मैं कौन से नंबर के सिस्टर हूँ ये भी ज़रूर कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।